अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन उस्ताद बनने के उसूलों में से एक उसूल बड़ा मुख्तसर सा है, वो है बर्दाश्त का। जिस भी शख्स के अंदर या फ़र्द में, वो मेल हो या फ़ीमेल हो, उसमें बर्दाश्त का मादा नहीं है तो वो अच्छा उस्ताद कभी नहीं बन सकता। बर्दाश्त का होना एक उस्ताद के अंदर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये तरियाक का काम करता है और बच्चे की कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। बर्दाश्त के हवाले से हम चंद एक सच्ची कहानियाँ और दास्तानें हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। उसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमारे अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा हो सकती है। जी, हमें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। बच्चे ने होमवर्क नहीं अच्छा किया, बच्चे ने कापी फाड़ दी, बच्चे ने किताब फाड़ दी, बच्चे ने दूसरे की शर्ट के ऊपर स्याही गिरा दी, बच्चे ने दूसरे की पेन चुरा ली, या तरह तरह की कोई भी बात को लेके हमारे अंदर का जो एक जल्लाद है वो बाहर निकल आता है। तो हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं? इसके लिए ये दुनिया के नामवर शख्सियात, जो बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियात रही हैं, उन्हें जब गुस्सा आता था तो वो कैसे बर्दाश्त करते थे। शायद ये सुनने के बाद हम अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा कर सकते हैं। सदर अयूब खान से शुरू करते हैं। सदर अयूब खान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज़ सुबह इनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रखकर इनके बेडरूम में आ जाता था और सदर अयूब सिगरेट सुलगा कर अपनी सुबह का आगाज़ करते थे। वो एक दिन मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहाँ उनका बंगाली बटलर इन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियाँ देना शुरू कर दी। जनरल अयूब खान जब गालियाँ दे देकर थक गए तो बटलर ने इन्हें मुखातिब करके कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो वो फ़ौज को क्या चलाएगा। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज और इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब दिखाई दे रहा है। बटलर की बात अयूब खान के दिल पर लगी। उन्होंने इसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और फिर बाकी ज़िंदगी सिगरेट को हाथ न लगाया। आपने रुस्तम जमा गामा पहलवान का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान ने आज तक इस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। एक बार एक कमज़ोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वज़न करने वाला बाट मार दिया। गामा के सर से खून के फवारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब, आपसे इतनी कमज़ोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते और इसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया है, और मैं इस वक्त तक रुस्तम जमा रहूँगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। कुव्वत बर्दाश्त का दूसरा वाक़या है चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग का। वो अपने दौर में तमाम चीन के लीडर्स में सबसे आगे थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात दरियाए शिंघाई में स्विमिंग करते थे और उस वक्त पानी का दर्जा हरारत -10 होता था। माओ अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप उनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाइए कि इन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा सुनाया जाता था, वो लतीफ़ा समझ जाते थे लेकिन खामोश रहते थे। लेकिन बाद अज़ां जब मुतरजम इस लतीफ़े का तर्जुमा करता था तो वो दिल खोल कर हंसते थे। कुव्वत बर्दाश्त का तीसरा वाक़या है मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का। वो कहते थे उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं। इनकी पहली कामयाबी एक अस्दे के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फुट के अस्दे ने इन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। इनकी दूसरी कामयाबी ख़ारिश थी। उन्हें एक बार ख़ारिश का मर्ज़ लाहक हो गया।
ख़ारिश इस कदर शदीद थी कि वो जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। बाबर की इस बीमारी की खबर फैली तो इनका दुश्मन शबानी ख़ान इनकी आयादत के लिए आ गया। ये बाबर के लिए डूब मरने का मकाम था कि वो बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाए। बाबर ने फ़ौरन पूरा शाही लिबास पहना, बन ठन कर शबानी ख़ान के सामने बैठ गया। वो आधा दिन शबानी ख़ान के सामने बैठे रहे। पूरे जिस्म में शदीद ख़ारिश हुई, लेकिन बाबर ने ख़ारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाक़यात को अपनी दो बड़ी कामयाबियां करार देता था और आधी दुनिया की फ़तह को अपनी आधी कामयाबी करार देता था। दुनिया में लीडर्स हों, सियासतदान हों, हुक्मरान हों, चीफ़ एग्जेक्टिव हों या आम इंसान, इनका असल हुस्न इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। दुनिया में कोई शार्ट टेम्पर्ड, कोई वसीला और कोई जल्दबाज शख्स तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में मुआशरे, कौमें और मुल्क भी सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, जिनमें दूसरे इंसान की राय, ख्याल और इख्तिलाफ को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे में क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी आती जा रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी शख्स से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। इसका जवाब हाँ है, और इसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में है। एक बार एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ज़िंदगी को पुरसुकून और ख़ूबसूरत बनाने का कोई एक फार्मूला बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1, वो लोग जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और जल्द असली हालत में वापस आ जाते हैं। नंबर 2, वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और जल्द असल हालत में वापस आ जाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और देर से असल हालत में लौटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से बेहतरीन दूसरी किस्म के लोग हैं, जबकि बदतरीन तीसरी किस्म के इंसान। गुस्सा दुनिया के 90% मसाइल की माँ है, और अगर इंसान सिर्फ गुस्से पर काबू पा ले तो इसकी ज़िंदगी के 90% मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। बर्दाश्त दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक और दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीविटामिन है। आप अपने अंदर सिर्फ बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा कर लें तो आपको ईमान के सिवा किसी दूसरी ताकत की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इंसान अक्सर औकात एक गाली बर्दाश्त करके सैकड़ों हज़ारों गालियों से बच सकता है, और एक बुरी नज़र को इग्नोर करके दुनिया भर की गलीज़ नज़रों से महफूज हो जाता है। आज के बाद आपको जब भी गुस्सा आए तो फ़ौरन अपने जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ले आइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गुस्सा ना किया करो और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। मुझे यकीन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा फरमा देंगे। तो टीचर्स के लिए भी ये रवैया अपनाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस रवैये के साथ हमारे पाकिस्तान के बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के बच्चों की पूरी ज़िंदगी जुड़ चुकी है। तो उस्ताद के अंदर ये चीज़ें बदरजा औला अतम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इनका होना इंतहाई ज़रूरी है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।